गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? मज़ा आ रहा है ऑर्गेनिक में? यस, आ रहा है। कौन सा लेक्चर है आज? फोर्थ। फर्स्ट लेक्चर 5 फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड लेक्चर 5 फंक्शनल ग्रुप, लास्ट लेक्चर पूरे फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से कितने फंक्शनल ग्रुप कर लिए अपन ने? 17 फिनिश। वी हैव फिनिश 17 फंक्शनल ग्रुप। आई एम नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग बिकॉज ये सारा 11 का पढ़ाया गया है और 11 का आपने पूरा पढ़ लिया है, जो क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा समझा दिया कि ऑर्गेनिक जिसको फोबिया होता है उसको फीलिया हो जाएगा अगर वो सुनेगा एक एक बात जो कही जा रही है उससे और उस पर वो पूरा काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बात सुन ली, हाँ भाई बहुत अमीना मैडम ने कहा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुल पार्ट 2 इज़ ऑर्गेनिक, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू स्टडी। अभी भी टाइम नहीं गया है, जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सपोज बाई मिस्टेक 3 लेक्चर में फंक्शन ग्रुप सारे करवा दिए हैं, पूरा रिवाइज करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो मतलब प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आप सब सेफ होंगे और अब तो ज़रा सा आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी छूट मिल गई है आपको। लेकिन अब मैं आपको एक मतलब एडवाइस दूंगी एज अ गुड विशर कि बेटा अगर आप पेपर पढ़ते हैं और थोड़े से आप मतलब एजुकेटेड हैं, यकीनन थोड़े नहीं बहुत हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मार्च में प्रॉब्लम थी ना उससे डबल प्रॉब्लम अभी जून और जुलाई में है। पता है तुम्हें ये बात? मार्च में जो केसेस थे उससे ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम्स केसेस अभी ज़्यादा हैं। और क्योंकि अपन को ईज कर दिया लॉकडाउन में तो अपन समझ रहे हैं कि बिल्कुल मतलब कोई टेंशन ही नहीं है और अपन बढ़िया मतलब मज़े कर रहे हैं। बट बी वेरी 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 केयरफुल, टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम, जून एंड जुलाई। ओके, तो जो एजुकेटेड इंसान है वो ये समझ रहा है बात। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा बेटा ये जो साल है ये इतना कीमती साल है, इसमें मतलब बर्दाश्त नहीं है इवन एक दिन की भी बीमारी, क्योंकि आपका एक एक मिनट और एक एक सेकंड बेटा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप ये बात जानते हो अच्छी तरह, करेक्ट? तो इसलिए अपन को अपने आप को बिल्कुल अच्छा रखना है। और आई ऑलवेज यूज टू प्रे टू ऑल माई डियर चिल्ड्रन। आप भी हमारे लिए, हमारे पूरी फैकल्टी के लिए, अपने टीचर्स के लिए प्रे करें कि सब लोग सेफ और अच्छे रहें, ठीक है? सो अब जो हम यूज़ कर, जैसे आज जो आपने हेडिंग देखो, आप अपनी कॉपी में हेडिंग देखो, स्पेशल सफिक्सेस। स्पेशल सफिक्स यानी कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हमें लेना है, उसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सफिक्स के नाम से जानते हैं। उसमें आप लिखो 1 प्राइमरी कार्बन एटम। तो फर्स्ट आप लिखेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। मैं अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगी लेकिन पहले समझा दूं। जैसे अपन ने अमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ा था, वो ज़रा अलग था। अमीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और ये वाला अलग है। उसमें मैंने बताया था हाइड्रोजन से कि अगर अमीन्स ग्रुप इज़ NH2, अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री, और अगर नाइट्रोजन किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ रहा है तो 3 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा केस अलग है। प्राइमरी कार्बन एटम बेटा क्या होता है? आप सब लोग फंक्शन ग्रुप तो समझ ही गए, अब 17 फंक्शन ग्रुप कर लिए हैं आपने। तो जो भी कार्बन फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है, अगर जैसे फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं है सपोज, जो भी कार्बन फंक्शन ग्रुप से जुड़ा है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है बस, देन इट इज प्राइमरी। अगेन आई विल रिपीट, द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप, if it is attached only with 1 carbon, then it is primary carbon atom. So please write down the definition. If all of, we will write together. If the carbon atom having the functional group, if the carbon atom having फंक्शन ग्रुप को मैं FG लिख रही हूँ, आप चाहो तो पूरा लिख लो। इफ द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन, इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम, ठीक है?
So if the carbon atom having the functional group is attached with only one carbon atom, then it is 1 degree कार्बन एटम। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 1 degree कार्बन एटम। हरिए फिनिश द लाइन फास्ट माय डियर चिल्ड्रन। सो आई विल गिव यू द like any example, 100,000 million examples are there, and I want to tell you again one thing in between. This is this time like introduction, and the first chapter is open to all. Anyone can like enjoy learning organic chemistry from me. So why you don't want to spread it to many friends of you? I know that some people, I am not like pointing anyone, but some people having the thing कि नहीं बस हमें बस पता चल जाए। Don't do it. सबको बोलो, क्योंकि ऑर्गेनिक में बताऊँ सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान होता है। अगर आपका 2 लोग भी आपकी वजह से ऑर्गेनिक देखने लगे और उनको फ़ायदा हो गया, तो आपको हो सकता है ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स मिल जाए। तो प्लीज़ स्प्रेड, टेल टू योर फ्रेंड्स कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और देखियो हो क्या रहा है, जैसे मान के चलो हो सकता है कि हेलो अल्केन अरीन ओपन रहे, हो सकता है कि अल्कोहल एल्डिहाइड रजिस्टर्ड में ही होए, लेकिन जब उनको आइडिया मिल जाएगा कि ऑर्गेनिक पढ़ना कैसे है, तो वो फर्दर पढ़ पाएंगे बेटा। तो प्लीज़ टेल देम। नाउ सो इफ द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शन ग्रुप इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम, देन इट इज 1 degree कार्बन एटम। नाउ वी विल राइट द एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल व्हेन वी विल बी टेकिंग, सपोज एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH. Okay, now what is the name of this compound? How many carbon are there? 3. Propane, and for alcohol remove E and add OL. So what is the name of this compound? नाम भी अपन बीच बीच में जितने हो सकते हैं करते जाएंगे तो अपन को याद हो जाएगा। प्रोपेनॉल। आप कह सकते हो कि मैडम आप प्रोपेन 1 ऑल लिखो, वो भी सही है। 1 को लिखो या नहीं लिखो बात सेम है। तो प्रोपेनॉल इज द नेम। एंड अब मैं क्या समझा रही हूँ, जो फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है आपका OH, इस फंक्शन ग्रुप से ये कार्बन जो जुड़ा है, दिस इज द कार्बन विच इज अटैच्ड विद फंक्शन ग्रुप, ये कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा है, करेक्ट। ये वाला कार्बन ओनली इज अटैच्ड विद 1 कार्बन, सो इट इज 1 डिग्री। आई बात समझ? तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, अगर वो सिर्फ एक से जुड़ा है, देन इट इज प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको कहते हैं 1 डिग्री। 10 20 50 100 जगह काम आएगा साल भर में, अपन को आता है। अब अपन आ जाएंगे सेकेंड ले रहे हैं हम। सेकेंड आपका आएगा सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको हम मतलब सिंबलाइज करते हैं विथ 2 डिग्री। तो अब सेकेंड आ रहा है आपका, लिखें सब लोग मेरे साथ, सेकेंडरी कार्बन एटम। ओके, सेकेंडरी कार्बन एटम जो है हमारा, उसे हम कहते हैं 2 डिग्री। तो सेकेंडरी कार्बन एटम इज नॉन एज 2 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, अगर सेकेंडरी कार्बन एटम आप समझ गए हो तो यकीनन आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? इफ द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम, फर्दर विद 2 कार्बन एटम, लिखते जाओ, लिख नहीं रही मैं। इफ द कार्बन एटम, हरी अप, इफ द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, इफ द कार्बन एटम having the functional group is attached with 2 carbon atoms. If the carbon atom having the functional group is attached with 2 carbon atoms, then it is 2 degree, then it is 2 degree. So if the carbon atom which is attached with functional group is attached with 2 carbon atom, if the carbon atom having the functional group, same यहीं तक रहेगा, is attached with, same रहेगा, with 2 carbon atom, then it is 2 degree carbon atom, then it is 2 degree carbon atom. Is it clear to you? Now we will be writing the example now. So all of you please write down the example. Suppose ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, डैश OH, ठीक है। ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CHOH और CH3। ओके, नाउ इस कंपाउंड में हमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये OH है, सबको दिख रहा है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप OH। जिस कार्बन से ये जुड़ा है, ये वाला कार्बन ऐसे स्टार लगाए थे, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन एटम से ये जुड़ा है। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन एटम, और ये आपका हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम। सो आई होप ये वाली चीज़, मतलब मुझे पता है कि
सबसे आसान चीज़ लगती है बच्चों को। जब मैं 11 में भी पढ़ाती हूँ तो बच्चे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो ये तो रिवीजन में भी आपको बहुत जल्दी आ गया होगा समझ। अब अपन इसके नाम साथ में लिख लेते हैं। जैसे आपको आयोपिक नेमिंग इतनी तो याद होएगी कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, ई हम हटा देंगे, OH हमारा सेकेंड कार्बन पे है तो डैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे, डैश लगाएंगे। मतलब जब नंबर लिखते हैं तो नंबर के पहले भी डैश, बाद में भी डैश। प्रोपेन 2 और फिर फंक्शन ग्रुप OH के लिए क्या लिखा जाता है, OL। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको अच्छी तरह कि नहीं आई? बढ़िया आ गई, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, वो आपको बता चुके हैं मतलब पहले भी, या जो बच्चे जैसे भी पढ़ रहे थे कहीं भी उन्हें पता है ये बात, लेकिन मैं एक दफ़ा समझाऊंगी अच्छी तरह से। ये मैं पेन से समझा रही हूँ, आप इनको पेन से समझिए। ध्यान से सब लोग पेन रख देंगे अपना और यहाँ पर देखेंगे। ब्लू पेन, दोनों ब्लू दिख रहा है, ये दोनों ब्लू हैं। और ये कौन सा दिख रहा है, रेड। अब मैंने इसलिए ऐसा करा है ताकि याद रहे। ये आपके पास 3 पेन है, यानी मेरे पास 3 कार्बन एटम है। हाउ मेनी कार्बन एटम आई हैव, 3। मेरे पास 3 कार्बन एटम है। बीच वाला जो रेड है, रेड, सिर्फ 3 की बात चल रही है, 3 से ना ज़्यादा ना 3 से कम, ओनली 3। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम जो चाहिए, जो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में डालना है, मैं उसी टाइम डालूंगी। अभी मेरे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये डालना है कि 3 कार्बन एटम है, यानी प्रोपेन। तो दिमाग में प्रोपेन बिठा लो। 3 कार्बन एटम का प्रोपेन होता है। ये CH3 है, ये रेड वाला CH2 है, और ये ब्लू वाला इधर वाला CH3 है, यानी प्रोपेन। प्रोपेन के रेड वाला, रेड जोन, बीच वाला कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटेगा, इसके बीच वाले कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो उसे कहेंगे आइसो, और फिर 3 के लिए प्रोपाइल। आप कहोगे मैडम प्रोपेन क्यों नहीं कहा? प्रोपेन नहीं कहा, अल्काइल सिखा रही हूं मैं, अल्केन नहीं कह रही मैं। जैसे मीथाइल, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। अब आप कहोगे मैडम हमेशा आइसो ऐसा है, बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं है। आइसो एक अलग चीज़ है, वो पढ़ेंगे आज अपन। ये वाला आइसो एक एक्सेप्शन केस है केमिस्ट्री में, जो कि पूरी केमिस्ट्री A to Z यानी मिलियंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स में एक अकेला कॉन्सेप्ट है ये वाला, सिर्फ एक और एक, कि अगर 3 कार्बन है और 3 कार्बन में से बीच वाले कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो उसका नाम आइसो प्रोपाइल होगा। इस एग्जाम्पल के बाद, रेड जोन के बाद मैं नहीं समझ सकती कि मेरा बच्चा ये बात भूलेगा। लेकिन अगर कोई कॉर्नर वाले हाइड्रोजन से, टर्मिनल, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दे तो वो प्रोपाइल होएगा बस। कोई कहेगा नहीं मैं यहाँ से हटाऊंगा, जब भी प्रोपाइल होएगा। लेकिन कोई कहे मैं बीच में से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइल। तो आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपके दिमाग में बैठ गया होगा, स्पेशली रेड जोन से, कि हाइड्रोजन वहां से हट रहा है। तो अब हम ये देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2 था, एक हाइड्रोजन हटा और उसके बदले OH लग गया। तो ये तो इसका तुमने जो लिखा है ना बेटा, ये आयोपिक नेम है। प्रोपेन 2 ऑल इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं हमें आयोपिक नेम नहीं, आप हमें इसका कॉमन नेम बताइए, तो इसका कॉमन नेम के वहाँ 3 स्टार लगाओगे, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्शनल चीज़ है ना, अपन भूल जाते हैं। और ये आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये इसका बेटा कॉमन नेम है। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अच्छा है यहीं पर देखा अपन ने, इसका कॉमन नेम क्या है। देखो यहाँ पर ये टर्मिनल वाला कार्बन से हाइड्रोजन हटा के OH लगाया था, तो ये नाम है इसका प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। सो आई होप कि माय डियर चिल्ड्रन आर एग्री विद दिस, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन
प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इट इज नॉट ओनली अल्कोहल, कोई भी कंपाउंड 3 कार्बन में से प्रोपेन में के बीच वाले कार्बन में से H हटा के Cl लगा दो तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, कुछ भी लगा दो तो आइसोप्रोपाइल आ जाएगा। आई होप ये वाला आइसो समझ जाओ, ये एक्सेप्शन है। तो यहां पर बड़ा बड़ा लिख लो एक्सेप्शन, यहां लिख लो एक्सेप्शन। किस चीज का एक्सेप्शन? आइसो का। आइसो ये नहीं होता, अभी पढ़ेंगे आइसो। ये वाला आइसो 3 कार्बन वाला आइसो है और उसको कभी भूलोगे नहीं। ये तकरीबन 50 दफा तो मैं आराम से कह सकती हूँ साल भर में आएगा, और उस वक्त आप बैठे हर कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे बहुत से बच्चे इसको कितना भी समझा तो प्रोपाइल अल्कोहल कह देते हैं। इफ दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल देन व्हाट इज दिस? सो प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड और नॉट? यस। अब आ जाइए आप थर्ड वाला। तो 1 हो गया, 2 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। अब हम जब थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड हमारा क्या है? टर्शरी कार्बन एटम। तो 3 लिखेंगे आप, राइट डाउन 3। टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम के लिए अपन क्या लिखते हैं? 3 डिग्री। टर्शरी कार्बन एटम की मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूं, आप जल्दी से लिख लें, सेम यही जैसा बिल्कुल। इफ द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट, if the carbon atom having the functional group, if the carbon atom having the functional group is attached with 3 carbon atom, if the carbon atom having the functional group is attached with 3 carbon atoms, then it is 3 degree. If the carbon atom having the functional group is attached with 3 carbon atoms, then it is 3 degree carbon atom. Then it is 3 degree carbon atom. Let us write the example for this. Let us take the example, any example we can take. Suppose CH3, CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी आपका CH3 है और यहाँ आपका OH है। प्लीज राइट डाउन द एग्जाम्पल फास्ट ऑल ऑफ यू। CH3, C बीच में, मतलब एक कार्बन है उसके आसपास 4 बॉन्ड लगा देंगे, 3 तरफ CH3 लगाएंगे और एक जगह OH लगा देंगे। अब अगर आप देखेंगे जो आपको समझाया जा रहा है उसके हिसाब से आप देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है। दिस कार्बन इज अटैच विथ 3 कार्बन एटम, सो इट इज 3 डिग्री कार्बन एटम। दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन एटम। और अगर कोई पूछे ये कौन सा है, ये X से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। आप कहोगे मैडम ये फंक्शन ग्रुप से नहीं जुड़ा है, फंक्शन ग्रुप के अलावा भी कह सकते हो। ये X से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी X से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन भी X से जुड़ा है 1 डिग्री, लेकिन ये वाला 3 डिग्री। ऐसे यहाँ पर पुरानी एग्जाम्पल में भी ये 2 डिग्री था बट ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री, इसमें ये 1 डिग्री लेकिन ये वाला 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। ठीक है, फंक्शन ग्रुप से भी कर सकते हो, बगैर फंक्शन ग्रुप के भी कर सकते हो, जनरल भी कर सकते हो कि अगर कोई भी कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। सो दिस इज द टर्शरी कार्बन एटम। कैन वी ट्राई द नेम? आई एम गिविंग यू हाफ मिनट। कैन यू राइट इन द कमेंट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आयोपिक आई एम आस्किंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू कॉमन, बिकॉज फॉर कॉमन वी विल बी हैविंग आफ्टर दिस ओनली, अपन पढ़ा रहे हैं वो सफिक्सेस, तो उससे कॉमन तुम्हें आ जाएगा। लेकिन अभी तुम आयोपिक जल्दी लिखो, इतनी देर तक बात नहीं कर, फटाफट कमेंट में लिखो जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट दैट यू राइट द आयोपिक नेम। यू हैव डन इट इन डिटेल इन क्लास 11th, so I hope you have finished it, and the numbering will start from anywhere, from any corner, from here or here, 1 2 3। अब 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है? ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है? मिथाइल, तो 2 डैश मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है, और OH कौन से कार्बन पे है? सेकंड पे, तो 2 डैश OL। आराम से देखो, जो बच्चे बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक नहीं आती, उन्हें स्टार्टिंग ही नहीं पढ़ी है, वो भी समझ रहे हैं, और अगर डाउट होता है तो फिर से बता रही हूँ। आयोपिक नेम में लॉन्गेस्ट चेन देखो आप, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अंदर सेकंड पे ब्रांच है मिथाइल, तो जो ब्रांच है उसे पढ़ते हैं पहले। 2
क्योंकि सेकेंड कार्बन पे है, डैश लगाते हैं। CH3 के लिए मिथाइल पढ़ोगे 2 मिथाइल, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है तो 2 ऑल। इसका अभी मैं कॉमन नेम नहीं बता रही क्योंकि कॉमन नेम अभी आ रहे हैं अपने पास, तो उस टाइम मैं आपको समझा दूंगी, अभी आप बिला वजह कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है, अब आ जाओ आप लास्ट जो इसके अंदर फोर्थ है। फोर्थ इसका आ रहा है अपना राइट 4 क्वाटरनरी कार्बन एटम। इसके बाद कोई सा भी डिग्री नहीं होती, ये लास्ट डिग्री है। क्वाटरनरी कार्बन एटम इज द लास्ट डिग्री, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसके आसपास 4 बॉन्ड के अलावा नहीं हो सकते। तो क्वाटरनरी कार्बन एटम, इसके बाद कोई सा भी कार्बन एटम नहीं होता। तो मैक्सिमम डिग्री जो कार्बन की होती है वो 4 डिग्री होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ फंक्शन ग्रुप नहीं लिख सकते, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि जो अगर कार्बन 4 कार्बन एटम जुड़ा है तो वो 4 डिग्री है, लिख लो। इफ द कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, if the carbon atom is attached with 4 carbon atoms, then it is 4 degree. Then it is 4 degree. If the carbon atom is attached with 4 carbon atoms, then it is 4 degree. And let us take the example of 4 degree. Suppose I have carbon here, यहाँ भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। अगर मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो यकीनन जो बीच वाला कार्बन है मेरा वो क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। तो दिस कार्बन इज द सेंट्रल वन इज 4 डिग्री, बाकी ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक से अटैच है, ये सब 1 डिग्री है, करेक्ट। और बीच वाला कार्बन मेरा 4 डिग्री है क्योंकि वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अब इसका अगेन आई एम वेटिंग इन दैट यू राइट द आयोपिक नेम। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनी कॉमन नेम नाउ, यू प्लीज राइट डाउन द आयोपिक। जब तक मैं ये वाला पार्ट मिटा रही हूँ बेटा, आप लोग उसका जल्दी से कमेंट में आयोपिक नेम लिखो ताकि मैं देखूंगा आपने सही लिखा क्या गलत। प्लीज फास्ट, आई विल रब दिस। आई एम वेटिंग दैट यू राइट द आयोपिक नेम ऑफ दैट कंपाउंड अबाउट द क्वाटरनरी कार्बन वाला आयोपिक नेम आप कमेंट्स में लिख चुके होंगे अभी तक, जल्दी से हरी अप। Done? Yes. So, what you have written the name? You have written the name. Many of you done correct, I think. 1 2 3 देखो ये 1 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कोई सी भी ले लो, आप यूं भी ले सकते हो, वर्टिकल अपन स्ट्रेट ले ली। 1 2 3। अब ध्यान से देखो, ये डिग्री है, इस पे नहीं कंफ्यूज होना, ये नंबरिंग है 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, करेक्ट। तो अपन कहेंगे 2,2। क्यों कहेंगे अपन 2,2? क्योंकि सेकेंड कार्बन जो है 2 है, लॉन्गेस्ट चेन में सेकेंड, और 2 से ब्रांच है तो 2 दफ़ा 2 कहेंगे। एक दफ़ा 2 मतलब इसके लिए और एक दफ़ा 2 इसके लिए, और बिटवीन 2 नंबर्स ऑलवेज वी हैव टू पुट कॉमा। तो 2,2, ये एक मिथाइल है लेकिन यहाँ 2 हैं तो दोनों का कहना पड़ेगा 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। और फिर 3 कार्बन के लिए क्या कहोगे आप, प्रोपेन। तो जिन भी बच्चों को जरा सा कंफ्यूजन हो गया या 11 का भूल गए हैं, प्लीज ये वाले लेक्चर को अच्छी तरह देख लो ताकि तुम्हें रिवाइज आप। जैसे आप 11 के ABCD पढ़ना तो बेवकूफ़ी है ना। अभी जैसे आपको किसी ने 11 को नहीं आता, जब भी आप ABCD पढ़ रहा हो तो वो थोड़ा सा आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपका क्योंकि डेवलपमेंट हो गया ब्रेन का, इतना पढ़ लिया 11, तो अब आपको फटाफट यहाँ देख के भी समझ में आ रहा है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम ली। अल्काइल ग्रुप को पहले पढ़ेंगे, सेकेंड कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो इसलिए 2 दफ़ा 2,2 कहा, 2 के लिए डाई और अल्काइल ग्रुप मिथाइल है मेरा, बस उसके बाद मैंने अल्केन लिख दिया। सो दीज आर 4 लाइक सफिक्सेस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ओके माय डियर, अब आ जाइए नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे। अब आप लोग सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं 5 ले रही हूँ, मतलब अब अपन 5 पे चल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 है, वो सफिक्स है आइसो। ऑल ऑफ यू राइट आइसो, और उसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ। सब लोग मेरे साथ उसमें 3 स्टार लगाएंगे, बिकॉज इट इज़ आई नो एंड यू ऑल्सो विल बी लाइक नोइंग कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह बीच बीच में आता रहेगा ये।
So put 3, 4, 5 star. Always star mean anything which is very, very important. Now, what is the ISO? Please don't put your pen for a minute. Let me explain it first and then we will write together. What is the meaning of ISO? देखो इधर देखो, जैसे ये मेरी कार्बन की चेन है पूरी, ठीक है, कितनी भी चेन है, 4 की, 5 की, 10 की, 20 की, 100 की, उससे मुझे मतलब नहीं। ये मेरी पूरी कार्बन की चेन है। ये जो इसका कैप लगा है, रेड कलर का कैप दिख रहा है इस पेन का, ये मेरा कॉर्नर वाला कार्बन है। और ये जो यहाँ कैप खत्म हो रहा है, ये मेरा कॉर्नर के बाद वाला, मेरा सेकेंड लास्ट। ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा लास्ट कार्बन है। लास्ट कार्बन से एक छोड़ के, मतलब लास्ट कार्बन के पड़ोस वाला सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मेरा मिथाइल ग्रुप लगा है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मेरे सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो उस सफिक्स को क्या कहा जाता है? आइसो। अब तुम्हें समझ में आया बेटा कि ये वाला आइसो और जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था, तुम्हारी कॉपी में लिखा है, अभी मिटा दिया मैंने। आइसो प्रोपाइल में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। आइसो प्रोपाइल में कोई मिथाइल नहीं लगा था। आइसो प्रोपाइल में याद आया, बीच रेड जोन वाला प्रोपेन के सेंट्रल कार्बन, बीच वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाया था तो क्या चीज आई थी तुम्हारी? आइसो प्रोपाइल। वो बिल्कुल अलग चीज है, उसको इससे मैच नहीं करना, उसको और इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था वो आइसो अलग समझा दी था, वो पूरी केमिस्ट्री का एक्सेप्शनल केस था। और ये आइसो जनरल है, हर जगह यही आइसो काम आएगा। कितनी भी बड़ी चेन, 3 के अलावा कितनी भी बड़ी चेन है, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 100 मिलियन, उस चेन के आखिरी कार्बन से पहले वाला सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसे हम कहेंगे, उस सफिक्स को हम क्या कहेंगे बेटा? उस सफिक्स को हम कहेंगे आइसो। आई बात समझ? नाउ वी विल बी राइटिंग द डेफिनेशन all of us together. Write together. When the second last carbon atom, when the second last carbon atom has methyl group, when the second last carbon atom has methyl group, it is known as iso. Okay, so when the second last carbon has methyl group, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है iso. Let us take the example. We have 100 examples. We can take any example. Suppose मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एक मिनट, रेड पेन ले रहे हैं अपन। रेड पेन से मतलब अलग पेन से लिखने में ऐसा नहीं है कि आप अलग से लिखो, नहीं है तो एक से ही लिख लो, पर थोड़ा सा वो समझ में आ जाता है और अच्छा लगता है। आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं और उसी से आप पढ़ते हो बेटा, इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह बनाना चाहिए हर बच्चे को। कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी ले सकते हो, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। सपोज किसी ने ये ले लिया, और जब भी कोई कंपाउंड लिखा करो केमिस्ट्री में तो बी वेरी केयरफुल माय डियर दैट यू हैव टू मेंटेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कभी कभी हम सब कुछ समझे होते हैं और जल्दी में हम बस तेज से लिख रहे हैं और टेट्रावैलेंसी खत्म कर दी, कहीं पेंटावैलेंसी कर दी, कहीं ट्राईवैलेंसी कर दी। बी वेरी केयरफुल। हमेशा कॉर्नर वाले पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, बीच वालों में 2 होते हैं। अगर बीच में से एक ब्रांच निकले तो 1 होता है, और अगर 2 ब्रांच निकले तो 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये तो समझ में आ रहा है। अब ये हमारा जैसे कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसके अंदर जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये पूरी चेन है, इसका सेकंड लास्ट ये होगा ना। ये कोई बच्चा मुझसे जरूर कहेगा अभी मैडम सेकंड लास्ट क्यों कह रही है, नंबरिंग तो यहाँ से करोगी। अरे नंबरिंग करेंगे यहाँ से, आयोपिक नेम की बात नहीं कर रही है। आइसो इज नॉट द आयोपिक नेम, आइसो कॉमन नेम में आता है, ये बात समझना अच्छी तरह, वरना खतरनाक कन्फ्यूजन होने वाला है। आप कहोगे कि मैडम आप ये पता नहीं क्या कह रही हो, आप यहाँ से क्यों शुरू कर रही हो और इसको सेकंड लास्ट क्यों कह रही हो। मैं कॉमन की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आइसो समझा रही हूँ। आयोपिक भी लिखूंगी इसका तो यकीनन नंबरिंग में यहीं से करने वाली हूँ, ठीक है। तो आइसो इज द सफिक्स फॉर कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में हम मान रहे हैं कि हमारी चेन यहाँ से शुरू हो रही है, ये लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से पहला वाला सेकेंड लास्ट, तो ये जो मेरा कार्बन है, ये वाला कार्बन मेरा जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन है। अगर मेरे सेकेंड लास्ट कार्बन में, अगर मेरे सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसका नाम क्या है? आइसो। अब इसे पढ़ने का तरीका सिखा रही हूँ मैं। ये तुमने आइसो लिखा बेटा, ये तुमने आइसो लिख दिया, अब ठीक है। उसके बाद कोई टेंशन नहीं लेना है, कॉमन नेम लिखना है, उसमें आप आइसो लिखने के बाद
पूरे कार्बन गिन लो, पूरे जितने इंक्लूडिंग मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी आइसोहेक्सेन, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द आयोपिक नेम, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आप कहोगे एक और एक डिलेमा आएगा बच्चे के दिमाग में, अरे यार ये क्या कह रही हैं, कॉमन नेम है अल्केन क्यों लिख रही हैं? हाँ लिख सकते हैं, कॉमन नेम है अल्केन भी लिख सकते हैं, नंबरिंग थोड़ी करी है मैंने कोई। आयोपिक नेम में तो नंबरिंग करो भाई, लॉन्गेस्ट चेन देखो, कुछ नहीं करा मैंने तो आइसो लगाया है और आइसो के बाद हेक्साइल नहीं कहते, हेक्सेन ही कहते हैं। तो ऐसा कोई ऐसे दिमाग, जैसे जब कभी फजूल बातों को दिमाग कहे ना तो उससे कहना कि बेटा नहीं कर हमसे ऐसी बात है, हम तो अमीना मैडम की बात सुनेंगे बस वही मानेंगे, है ना, ऐसा कह देना अपने यहाँ जब टेढ़ी टेढ़ी बातें सोचे तो आई होप कि माई डियर चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉमन नेम ऑफ आइसोहेक्सेन and the exact meaning of iso. Again I will repeat, when the second last carbon, this is the chain, this is the last carbon, the second last is this one, has methyl group, it is known as iso. It is known as iso, and then after writing iso you have to count all the carbon atom and write the name as alkane. Let us write the iopic name of this also. When you will write the iopic name, वहां पर आप नंबरिंग करोगे और वहीं से नंबरिंग करोगे जहां से साइड चेन करीब है, यानी ये साइड चेन करीब यहां से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा आपको जब नाम देना है तो 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 डैश मिथाइल, और फिर आप लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 5 की, तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका आयोपिक नेम है एंड दिस इज योर कॉमन नेम। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, आई एम टेलिंग टू यू दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना भी तेज बच्चों को मैंने देखा है इसमें अटक जाते हैं, वो कितने लोग हैं आइसोप्रोपाइल नहीं पता होता उन्हें, वो कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज आइसोप्रोपाइल। कितने लोग हैं जिन्हें यही नहीं खबर कि आइसो होता क्या है भाई। तो मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, उन्हें हर चीज़ खबर है। जल्दी से लिख लो आप ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। और एग्जाम्पल एक काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें 10 दे दूं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही मुझे देने की। एक चलो एक और दे देती हूँ अगर चाहोगे तो। और एक्सेप्शन वाला फिर यहाँ लिख लो, मुझे लग रहा है एक और ले लो चलो, क्योंकि एक्सेप्शन वाला फिर वहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से आपको बस गलती नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ कहना ये है। अगर मैं जैसे आपको ये दे रही हूँ तो जल्दी से आप कमेंट में इसका नाम लिखें, कॉमन वाला, कॉमन वाला नाम चाहिए मुझे। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या हो गया ये आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। अब ये नहीं कहता ना मैडम ये आइसोब्यूटेन क्यों कह दिया आपने, ये तो प्रोपाइल, कोई प्रोपाइल नहीं है, 4 कार्बन है प्रोपाइल में, सिर्फ प्रोपेन, प्रोपेन 3 के लिए आइसोप्रोपाइल वाला कॉन्सेप्ट है। ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, सेकेंड लास्ट पे मिथाइल लगा हुआ है, ये सेकेंड लास्ट है आपका, ये सेकेंड लास्ट पे मिथाइल लगा है, इसका नाम हो गया आइसो। और फिर काउंट करो कार्बन कितने हैं, 4, तो आइसोब्यूटेन। ओके माय डियर। और इसका आयोपिक नेम भी कर सकते हो आराम से, 1 2 3, 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है बेटा, मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है। सो यू प्लीज राइट डाउन कि ऊपर वाला कॉमन नेम है और नीचे वाला आयोपिक नेम है। दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज योर आयोपिक नेम। So I hope that my dear children are very very happy with all these new things. For some which know very well 11th, they are enjoying only because it is a revision for them. But for some, and I think that is more than 70%, these things are very very precious, क्योंकि उन्होंने बहुत से चीज़ें ओवरलैपिंग हो रही होंगी उनके दिमाग में, और अब उनको दिमाग कांस्टेंट चल रहा होगा कि हाँ भाई ये हमें समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया। और इसका जो वो था वो कौन था बताओ, इसका आइसोप्रोपाइल वो नहीं लिख रही मैं, अभी तो मैंने आइसोब्यूटेन लिखे ना, प्रोपाइल तो लिखवा ही चुकी हूँ, फिर से ही लिख रही हूँ, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ, अपन नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट वी विल बी नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज नियो। सो नाउ विच नंबर इट इज, 6। तो प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन 6। इन 6 वी हैव टू राइट
NEO. For 6 you have to write NEO, नियो। ठीक है, अब नियो और आइसो में बताएं काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसे आइसो में अपन ने कहा कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे, क्या कहा था अपन ने अभी, कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है तो उसे हम आइसो कहते हैं। और बिल्कुल सेम डेफिनेशन चलेगी कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इफ द सेकेंड लास्ट कार्बन हैज 2 मिथाइल ग्रुप देन इट इज नॉन एज नियो। प्लीज राइट डाउन, डिक्टेट कर देती हूँ। व्हेन द सेकेंड लास्ट कार्बन, हरी अप चिल्ड्रन, व्हेन द सेकेंड लास्ट कार्बन हैज 2 मिथाइल ग्रुप्स, when the second last carbon has 2 methyl groups, then it is known as neo. Then it is known as neo. So when the second last carbon has 2 methyl groups, it is known as neo. So this is the 6th one which we have to deal today. और इसकी अपन ने डेफिनेशन लिख ली है। नाउ वी विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल जो कि मैंने अभी दी थी जब क्वार्टरनरी पढ़ाया था। सेम एग्जाम्पल है, वहाँ मैंने नहीं दी थी आपको, वहाँ सिर्फ मैंने उसका आयोपिक नेम समझाया था और ये बताया था ये कार्बन ये वाला जो बीच वाला है ये 4 डिग्री है। बट अब हमारा बच्चा नियो की डेफिनेशन पढ़ने के बाद मुझे पता है वो बहुत ही इजीली समझा देगा ये बात और समझ भी गया होगा। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, स्ट्रेट वाली, और लॉन्गेस्ट चेन का ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये आखिरी कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन ये वाला है आपका। दिस इज योर सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है और एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है। तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो उसे क्या कहेंगे, नियो। सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर, वी विल बी राइटिंग NEO, नियो, है ना। उसके बाद पूरे कार्बन गिनेंगे जैसे मैंने तुम्हें समझाया है सफिक्सेस में, 1 2 3 4 5। तो नियोपेंटेन, नियोपेंटेन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और आयोपिक तो अभी पढ़ाया है मैंने, और फिर से रिवाइज कर लो, जल्दी से बता दो। सेकेंड पे क्या है, 2 मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल और स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की प्रोपेन। सो द आयोपिक ऑल्सो यहां फिर से लिख लेते हैं, 2,2 डाई मिथाइल propane. This is the iopic name of this compound. So I hope that my dear children are very like satisfied with all this, and they are very happy that they are having many new terms and very good terms. I hope it's clear, my dear. Let us take one more example for this, and you have to give me the answer of that. So I am giving you one more example. लिखते जाओ साथ साथ। और मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ ऑर्गेनिक में स्पेशली, क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्गेनिक जो है ना वो एक लोगों ने उसको एक अजीब सा वो बना के रख दिया है कि ऑर्गेनिक। तो मैं आज एक शेयर करूँ एक चीज़ छोटी सी, कुछ बच्चों को पता भी है जो मेरे से पढ़ते थे पहले। मैं ऑर्गेनिक से ना नफरत करती थी। कैन यू इमेजिन वाई? व्हेन आई वॉज इन 11th, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है 11th में, 10th में तो थोड़ा बहुत जो भी होता है, जब 11th में मैं आई वॉज नॉट इन इंडिया, आई वॉज इन फॉरेन। जब मैं ऑर्गेनिक 11th में ली मैंने और मैं बड़ी खुश हुई। मेरी पूरी एक बुक थी ऑर्गेनिक की, हम लोग के जो कोर्स था उसमें 11th में पूरी एक फुल बुक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो मेरे टीचर थे वो इटली के थे और उनकी वाइफ की कुछ कैंसर से डिटेक्ट हो गया था, ऐसा कुछ था उनको, तो वो चले गए थे कंट्री छोड़ के। और बहुत ही परफेक्ट टीचर थे। उस टाइम कोई टीचर अच्छा मिला ही नहीं, बहुत महीने तो कोई टीचर ही नहीं आया। एंड आई वॉज हैविंग सो मच डिफिकल्टी एंड फोबिया विद ऑर्गेनिक कि मैं आई वॉज लाइक टीयर्स से रोती थी कि यार, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर कोई समझाएगा नहीं तो वाकई में आपको रोने के अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं पक्का बोल रही हूँ, मतलब मुझे नफरत थी। मैं कहती थी मैंने साइंस क्यों ले लिया, क्योंकि नथिंग आई नो अबाउट इट। बहुत रो के मैंने कैसे 11 निकाला है, बट मैंने ठान लिया था बेटा, क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, सम ऑफ यू नो, माई फादर वॉज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, so it was very difficult for me to cope up that time. No classes, no tuitions, no online, no offline, nothing was there. लेकिन बेटा मैंने अपनी जान लगा दी, किताबों को पढ़ के, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, इस किताब उस फॉरेन राइटर की, इस
फॉरेन राइटर की कहीं कोई मिल गया कोई तो जिससे पूछ लिया कोई सीनियर से, ये ज़रा सा बता दो प्लीज़, ये बता दो। और मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम परफेक्ट, ये तो नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल भी, नो बडी इज़ परफेक्ट, बट मैं सही बता रही हूँ कि अब ऑर्गेनिक मेरी जान है। मतलब इतना ज़्यादा मैंने उसको पढ़ लिया है, इतने हज़ारों क्वेश्चन उसके लगा लिए हैं, IIT के, नीट के, सब रट गई है ऑर्गेनिक विद ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब कुछ दिमाग में भर लिया है। तो ये क्यों मैं समझा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा ना इससे मतलब वो फोबिया नहीं हो जो मेरे स्टार्टिंग जो मेरी जर्नी थी पढ़ाई की उसमें मुझे हुआ था। इसलिए मैं आपको बेटा धीरे 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 जैसे ना एक स्टोन एक ब्रिक रख के चल रही हूँ। प्लीज़ पढ़ते जाओ मेरे साथ। अभी भी मुझे पता है कुछ बच्चों को ये सब आ रहा होगा तो वो कह रहा हूँ कि अरे आसान है, होने दो आसान, पूरा दिमाग में रखना है यहाँ, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू करके चलना है इसको लेके। समझ आ गई? चलो नाम बताओ इसका। ये फिर हमने देखा है कंपाउंड है, इसका सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल है तो फौरन नियो कह दिया और फिर पूरे कार्बन एटम गिन लिए। गिनो जरा कार्बन एटम कितने आ रहे हैं बेटा यहाँ। ये नियो कहा 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन। करेक्ट? कितना आसान हो गया। अब हमारा बच्चा कोई भी डिफिकल्टी नहीं कर, खुद सोचो कोई तुम्हें बताने वाला ही नहीं हो कि ऐसा करना है, और किताबों में तो कुछ लिखा नहीं होता, किताब में कुछ भी नहीं लिखा होता, वो डायरेक्ट नियो लिख देता है। और खासतौर से फॉरेन राइटर की बुक्स तो माय गॉड यहाँ से निकलती थी पहले तो जब स्टार्टिंग करी थी पढ़ाई। लेकिन अब तुम समझ आ रहा है कि इसको समझाना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक में अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, फिर मेमोराइजेशन चलता है। आयोपिक नेम बहुत आसान है, हमें पता है कि आयोपिक नेम के लिए हम वहीं से नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन की जहां पर साइड चेन हमारा नियरर होएगा। तो 2 पे कितने ग्रुप लगे हैं, 2,2 फिर आ गया डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है आपकी, ब्यूटेन। आया बेटा समझ? तो यह आपका नियो सफिक्स भी हो गया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल माई डियरेस्ट चिल्ड्रन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब अपन चल रहे हैं एन पे। ये एन कहाँ से आ गया, एन पढ़ा हुआ है सब। मतलब अभी मैं कोई भी चीज़ तुम हैरत करोगे, मैंने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ा रही। ये पूरा का पूरा जो बच्चे मेरे साथ थे 11 से जर्नी में, उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है, पर वो भी भूल गए हैं, पता है मुझे, क्योंकि ऑर्गेनिक है ही ऐसी ब्रांच कि भूल जाता है इंसान। अब आ रहा है 7 लिखोगे बेटा नॉर्मल, ऐसे लिख दो नॉर्मल, जिसका सफिक्स है एन। नॉर्मल यानी एन। क्या है ये एन, ये क्या आ गई नॉर्मल एन हर कुछ। अगर स्ट्रेट चेन है आपकी, स्ट्रेट चेन, ध्यान सुनना, स्ट्रेट चेन का जो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो उसे कहेंगे एन। जैसे पहले समझा देती हूँ एग्जाम्पल। मान के चलो इधर देखो, ये तुम्हारे पास जैसे ब्यूटेन था, ठीक है, ये आपके पास ब्यूटेन है, सबको दिख रहा है ये ब्यूटेन है, सबको दिख गया ब्यूटेन, बिल्कुल। अब ब्यूटेन का 1 डिग्री कार्बन कौन सा है बेटा, ये और ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री, ठीक है। इस 1 डिग्री में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इस 1 डिग्री में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया, कुछ भी लगा दिया, उससे मुझे मतलब नहीं, कुछ भी लगा दिया मैंने, तो उसको कहा जाता है एन ब्यूटाइल। ये एन ब्यूटाइल हो गया। एन प्रोपाइल, एन हेप्टाइल। लेकिन आप कहोगे मैडम हमें अभी तक तो आपने एन पढ़ाया नहीं था, आपने प्रोपाइल जब लिखवाया था, प्रोपाइल अल्कोहल, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल नहीं लिखवाया था। तो लोगों का कहना यह है कि एन नहीं लिखो जब भी चलेगा, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं था, और लिख भी सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आप एन देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो हमें खबर ही नहीं क्या होता है एन। तो एन जब स्ट्रेट चेन होती है और स्ट्रेट चेन में से 1 डिग्री कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो एन अल्काइल कहेंगे, समझ गए। और अगर नहीं कहेंगे जब भी अंडरस्टूड होता है कि वो एन है। तो तुम लिख लो, ये एग्जाम्पल पहले लिख लो, फिर मैं लिखवाया तुम्हें लाइन जल्दी से, फटाफट एग्जाम्पल लिख लो। ओके, नाउ राइट डाउन द लाइन। इफ हाइड्रोजन एटम is to be eliminated, if hydrogen atom is to be eliminated from 1 degree carbon atom in the straight chain, if hydrogen atom is to be eliminated from 1 degree carbon atom in the straight chain,
इन द स्ट्रेट चेन देन इट इज n, या नॉर्मल या n कर दो कम से कम n, ठीक है। तो ये हो गया n। अब आ जाइए 8 पे, सेकेंडरी फुल फॉर्म, लेकिन प्यार का नाम, असल नाम कुछ भी, प्यार का नाम चमन, कुछ भी असल नाम, प्यार का नाम किटी, मतलब कुछ भी प्यार के नाम, तो हजारों प्यार के नाम, कुछ भी रख लो प्यार के नाम। ऐसे ही इनका असल नाम सेकेंडरी, प्यार का नाम सेक, SEC सेक, सेक के नाम से लोग इसे कहते हैं। इतना बड़ा सेकेंडरी किसी को नहीं कहना, नहीं हमें नहीं कहना भाई सेकेंडरी, हम तो सेक कहेंगे। तो इनका प्यार का नाम, इनका जो लोग कहते हैं इनको घर में किस नाम से, सेक। अब ये सेक क्या चीज है, व्हाट इज सेक? सेक का मतलब जो भी 2 डिग्री कार्बन है आपका, जो भी 2 डिग्री कार्बन है, उसमें से अगर आपने हाइड्रोजन हटाया तो जो अल्काइल बचेगा उसे कहेंगे सेक अल्काइल। यानी लिख लें, पहले समझ लें, उसके बाद करेंगे। जैसे आप यही ले लें, ब्यूटेन ही ले लें सपोज, है ना, ये अपन ने ब्यूटेन ही ले लिया, ओके, ये आपने ब्यूटेन लिया, जैसे आपका ब्यूटेन था, ये वाला ब्यूटेन था। अब इस ब्यूटेन में से आपने ये वाला जो कार्बन है, ये 2 डिग्री है कि नहीं, इसके अंदर से हाइड्रोजन आकर के डैश लगा दिया, इसे 2 डिग्री कार्बन, ये लो कि ये लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये जैसे 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये ले लो या ये ले लो, किसी भी कार्बन 2 डिग्री में से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा के छोड़ क्यों दिया? कुछ भी लग जाएगा यहाँ, कुछ भी लग सकता है, Cl लग जाएगा कुछ भी, लेकिन वो अल्काइल होता क्या है, इस अल्काइल का नाम है सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। अब अगर जैसे कोई इसके अंदर ऐसा लगा दे, कोई कहे कि नहीं हम तो इसमें कुछ लगाएंगे, लगा दो, तुम जो चाहे लगा दो। कोई कहे कि हम इसके अंदर Cl लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सेक ब्यूटाइल। ये सब कॉमन नेम है, इट इज नॉट द आयोपिक नेम, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। आई बात समझ, हाँ के नहीं, यस और नो, बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, उसको उसी तरीके से समझना है जैसे समझा रही हूँ। कोई भी अल्केन लिखा, उसका 2 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन हटाया तो वो हो जाएगा सेक अल्काइल, जो भी अल्केन है अल्काइल, और फिर जो भी लगाओ कि ग्रुप वो लगा दो। यहां भी एक्सेप्शन आएगा वही वाला 3 कार्बन का। वही बच्चा कंफ्यूज है, तो मैडम आपने क्या कहा था, मैडम आप जो कह रही हो उसके ऊपर आपने क्यों नहीं करा काम, मैडम आपने कहा था सेकंड कार्बन, हाँ हाँ कहा था, लेकिन प्रोपेन उससे अलग है, प्रोपेन अलग दुनिया में चलते हैं, प्रोपेन अलग दुनिया में चलते हैं, प्रोपेन सबसे अलग हैं, प्रोपेन निराले हैं, प्रोपेन स्टाइल मारते हैं। अब जो भी कहो, हम तो प्रोपेन के लिए इतना ही कहेंगे। अब ये भी तो 2 डिग्री कार्बन है भाई, ये भी तो 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं है, लेकिन इसमें से जब H हटेगा तो सेक प्रोपाइल नहीं कहेंगे। दुनिया में, पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में सेक प्रोपाइल कुछ नहीं होता। अगर कोई साइंटिस्ट 3 बैठे हैं और आपने सेक प्रोपाइल कहा तो आप पे हंसेंगे कि ये कहीं और से आया, जंगल से आया है, इसे पता नहीं केमिस्ट्री क्या होती है। नथिंग सेक प्रोपाइल इज, सेक प्रोपाइल के बदले क्या कहेंगे, रेड जोन आइसो प्रोपाइल। तो यहां पर लिखो, तुम लिखो सेक प्रोपाइल और फिर एकदम से कट कर दो उसको, सेक प्रोपाइल लिखो, ताकि याद रहे कि इसको दिमाग तो यही चलेगा ना, और फिर ऐसा लिखना शुरू कर दो, कट कट कट, नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सही क्या है इसका नाम, व्हाट इज द करेक्ट नेम, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और टिक 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 करो, ये बॉक्स में भरो जल्दी, क्योंकि ये कंफ्यूज कर जाएगा, ये सेक में फिर कंफ्यूज कर जाएगा। दुनिया का कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई सा भी अल्केन, उसके 2 डिग्री में से जब हाइड्रोजन हटाओगे तो सेक ही रहेगा, वो सेक ही रहेगा। लेकिन किसके अलावा, प्रोपाइल, ये 2 डिग्री से जब हटाओगे तो वो सेक प्रोपाइल नहीं होएगा, उसका नाम होएगा आइसो प्रोपाइल। आई होप माई डियर चिल्ड्रन आर गेटिंग इट वेरी वेरी वेल। समझ गए बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, नॉर्मल हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे। हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो है, बता रही हूं मैं आपको, नेक्स्ट नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है टर्शरी। नेक्स्ट नंबर हमारा है टर्शरी। और मैं अभी से बता दूं तुम्हें, अगली क्लास में जो इंट्रोडक्शन की, अभी 2 क्लासेस तकरीबन और होंगी इंट्रोडक्शन की, उनमें इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी और मैं तुमसे
कमेंट्स में पूछे जाऊंगी, नाम बताना है तुम्हें और तुमसे पूछूंगी मैं पक्का बोल रही हूँ। तुम्हें मैं क्वेश्चंस दूंगी और तुमसे पूछूंगी नाम बताओ। और अभी देखती हूँ अगर हो सका तो लाइव कर दूंगी, अगर हो गया प्रॉब्लम नहीं तो लाइव कर दूंगी, वरना प्रीमियर में भी मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। जो मैंने आज पढ़ा है ना इसकी पूरी, कुछ भी कंपाउंड रखेंगे बता, सेक है, टर्ड है, आइसो है, क्या है ये, नियो है, तो बी वेरी केयरफुल, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब आ जाओ बेटा 9 हमारा है टर्शरी, 9 इज टर्शरी। कोशिश पूरी करूंगी कि लाइव ले लूं। लाइव में उस दिन बहुत मजा आया था, सॉल्यूशन का जो क्विज था, और लेकिन पढ़ के आना पड़ेगा। लाइव में मजा जब आएगा, क्योंकि मजा इसलिए आया तुम पढ़ के आए थे तो अच्छा लग रहा था। पढ़ के कुछ नहीं होगा, बुद्धू बने बैठे रहोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। टर्शरी का मतलब ये है कि अगर 3 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसे हम टर्शरी कहेंगे। तो एक लाइन लिख लो पहले, इफ हाइड्रोजन एटम इज टू बी इलिमिनेटेड फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम, इफ हाइड्रोजन एटम इज टू बी इलिमिनेटेड फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम, then it is known as टर्ड। अच्छा, इसका प्यार का नाम क्या है? इसको भी लोग प्यार से टर्शरी नहीं कहते, इसको प्यार से टर्ट। इसका प्यार का नाम क्या है? टर्ट। इसका प्यार का नाम है TERT, टर्ट। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल अगर अपन ले रहे हैं तो इसकी एग्जाम्पल लेने में जैसे CH3 है, ठीक है, CH3, यहां पर CH था, CH था, ये था मेरा, ये क्या था मेरा, ये था क्या असल, आइसो ब्यूटेन था ये तुम्हारा, याद है तुम्हें, अभी पढ़ा है अपन ने, या 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसके जो 3 डिग्री कार्बन है, कौन सा है 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, दिख रहा है, 3 कार्बन जोड़े हैं इससे। अगर हम इसको ऐसा लिख लें CH3 और यहां से हम डैश लगा दें, ठीक है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट, यानी टर्शरी। 1 2 3 4 ब्यूटाइल। टर्शरी के बाद अल्काइल गिन लो, जितने भी अल्काइल हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। आया समझ? टर्शरी आया समझ, नॉर्मल आया समझ, सेकेंडरी आया समझ, नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्शरी, और उसके साथ साथ आइसो और नियो, ये 5 चीजें। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ है जो मतलब अभी तो पढ़ा है, अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। एग्जाम्पल्स जिस तरह से पढ़ाई जाती है ना, वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो अगली क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको लाइव ले लूँ और उसमें ये पूरा जो पढ़ाया है इसकी पूरे की प्रैक्टिस होएगी। और साथ में अपन क्या शुरू कर रहे हैं अगली क्लास में, पता है क्या शुरू कर रहे हैं? अगली क्लास में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद, इसकी प्रैक्टिस के बाद ये पूरा पढ़ के आना पड़ेगा। जो मैंने कहा है ना, प्लीज पढ़ के आ जाना, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। कहाँ से पढ़ के आओगे? पूरी आज की क्लास नहीं थी, बिल्कुल पूरा पढ़ के आओगे। इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी 15-20 मिनट, फिर शुरू होंगे इफेक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडक्टिव इफेक्ट। पूरे एग्जाम्पल अभी से इस दफा बता के जा रही हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव +I, नेगेटिव इंडक्टिव -I, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट +E -E, रेजोनेंस इफेक्ट या जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं +R -R, ला हाइपर कॉन्जुगेशन H +H -H। जिसको ये नहीं पता वो सो जाए ब्लैंकेट ओढ़ के। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो लाना है बस 70 में से 30 नंबर, 35 ले आऊँगा आधी किताब। जिसको अगर वो नहीं आता तो पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी। बहुत अच्छी तरह नींद पूरी करके पूरे फ्रेश होके और ये सारे लेक्चर पढ़ के आना है अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय। और एक बात बाय बाय से पहले शेयर करो अपनी नॉलेज, लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो तो चैनल, कहो बच्चों से और को देखें। जब ओपन है सब लोग देख सकते हैं तो क्यों नहीं फायदा उठा सकते इससे। ऑल द बेस्ट।